लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 22 से लेकर 25 तक मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया है कि अपने प्राण की चिंता न करो। यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ रहस्य बता रहा है, जीवन का रहस्य, और वो ऐसा बता रहा है कि अपने प्राण की चिंता न करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। और आगे वो ऐसा कह रहा है कि तुम्हारा शरीर जो वस्त्र से भी बहुत बढ़कर है, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो। आगे वो ऐसा कह रहा है कि कौवों पर ध्यान दो, न वे बोते हैं, न काटते हैं, न उनका कोई भंडार होता है, न वो अपने लिए कुछ जमा करके रखते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें पालता है। और वो बता रहा है कि तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी कहीं अधिक है। और आगे वो मुख्य बात ऐसा बता रहा है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु में, मतलब अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को, फिर वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। दिखने में एकदम खराब व्यक्ति भी, जो एकदम खराब दिखता होगा शरीर से, उससे भी आज परमेश्वर की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो दिखने में बहुत अच्छे रहते हैं, दुनिया की नज़र में बहुत मान सम्मानित व्यक्ति रहते हैं, उन्हें भी आज परमेश्वर की ज़रूरत है। इसीलिए प्रभु यहाँ पर बता रहा है कि चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आज पूरी दुनिया इसीलिए तो चिंता कर रही है। आज हर एक के जीवन में एक चिंता है, आगे का भविष्य। आगे का भविष्य क्या हो जाएगा, आगे का क्या हो जाएगा। अगर आज नौकरी नहीं करेंगे, आज काम धंधा नहीं करेंगे, तो जमा क्या करेंगे और खाएंगे क्या। बहुत लोगों के मुंह से ये बार बार सुनने को मिलता है, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या और घर के परिवार को खिलाएंगे क्या। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए तो प्रभु यीशु कह रहा है कि चिंता मत करो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। ये सारी बातों की चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर कौवों को खिलाता है, कौवे आप अच्छे से जानते हैं कौवा कैसा प्राणी है, कैसा पक्षी है। चिड़िया, कौवा और बहुत सारे पक्षी जिसे हम अच्छे से जानते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द आसपास में रहते हैं। हम देखते हैं वो अपने लिए कभी भी कोई चीज़ जमा करके नहीं रखते जैसे मनुष्य जमा करता है। आपने कभी देखा है किसी पक्षी को या किसी चिड़िया या किसी कौवा को देखा है सुबह उठकर घाई घाई में उसे ट्रेन पकड़ना रहता है? कभी देखा है? उसे ट्रेन पकड़ना है और वो सुबह में घाई घाई में उठता है और तैयारी करते हैं और निकल जाते हैं। कभी आपने पक्षियों को देखा है ट्रेन के पीछे भागते हुए या बस के पीछे भागते हुए, हाईवे पे खड़े रहते हुए? कभी देखा है? क्यों नहीं करते वो? उन्हें भी तो पेट है, तो वो क्यों नहीं करते? आपने कभी सोचा है कोई पक्षी हमारे जैसा, मनुष्य के जैसा कोई भी चीज़ जमा करके नहीं रखता है, जमा करके वो नहीं रखता है। जब उसे भूख लगती है तब परमेश्वर ठीक समय पर उसे खाना देता है। धाणु में निकने में जहाँ अपना प्रार्थना केंद्र है, वहाँ पर बहुत सारी खुली जगह है और बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि वहाँ पर खाना खाने के बाद जो जूठा गिर जाता है,
वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं, विशेष करके चिड़िया का एक झुंड आता है और वो आता है, वहाँ पर आकर जो खाना गिरा रहता है वो आसानी से खाते हैं और उड़ जाते हैं। वहाँ पे कौवे आते हैं और एक ऐसे पक्षी है जिसको मराठी में सालुंकी बोलते हैं, वो पक्षी आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे जो भी जूठा गिरा रहता है, आसपास में जितनी चीज़ें गिरी रहती है वो आसानी से आते हैं, उसे खाते हैं और उड़ जाते हैं। कोई मेहनत नहीं करते, वो अपने लिए कुछ जमा करके नहीं रखते। परमेश्वर को कहना क्या है, वो इस वचन के द्वारा में क्या समझाना चाहता है? वो ऐसा बता रहा है कि कौवों की ओर ध्यान दो। उसने ऐसा नहीं कहा किसी बड़े प्राणी की तरफ ध्यान दो, उसने एक छोटा सा उदाहरण बताया है प्रभु यीशु ने कि तुम इस पक्षी की तरफ ध्यान दो। ये एक ऐसा पक्षी है जो अपने लिए कुछ नहीं बोते, कुछ जमा नहीं करते। हम जैसा बैंक बैलेंस करते हैं वैसे पक्षी अपने लिए पैसा जमा करके नहीं रखते। जब उन्हें भूख लगती है तभी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मत्ती के सुसमाचार में बताया है कि तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है। मतलब किसका पिता? मनुष्य का पिता। और वो कौन? हमारा शारीरिक पिता नहीं तो हमारा स्वर्गीय पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पूरी दुनिया चिंता कर रही है। आज बहुत सारे लोग जो प्रार्थना में आते हैं उनकी बीमारी का कारण ज़्यादातर ऐसा होता है कि चिंता करने से बीमारियां बढ़ गई, चिंता करने से घर की समस्याएं बढ़ती जा रही है, दिमाग में चिंता रहती है, सर पे प्रेशर रहता है, इसीलिए काम में मन नहीं लगता। तो आप मुझे बताइए, इतने साल चिंता करके आपका फ़ायदा तो क्या हुआ? क्या फ़ायदा हो गया? समझ लीजिए सालों साल आपके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है और नौकरी ना मिलने की वजह से आप बहुत चिंता करते हैं। उस चिंता में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आप दवा शुरू कर रहे हैं, खा रहे हैं, पर चिंता कुछ ख़त्म नहीं हो रही। दूसरी तरफ बेटे को नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो इसमें आपका फ़ायदा क्या हो रहा है? कभी सोचा है आपने? इसमें आपका फ़ायदा क्या हो रहा है? नौकरी मिल नहीं रही है तो चिंता करने से क्या उसे नौकरी मिल जाएगी? उल्टा आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ता जाएगा। पर इसके अलावा अगर आपके बेटे को नौकरी नहीं है तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसके सामने प्रार्थना करते रहिए, ठीक समय पर वो आपके बेटे को नौकरी दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोगों को चिंता का कोई कारण नहीं रहता तो भी वो चिंता करते हैं। उनको एक बहाना चाहिए किसी ना किसी चीज़ की चिंता करते रहने का। जैसे कि समझ लीजिए किसी की कमर में दर्द हो रहा है, आप में से किसी की कमर में दर्द हो रहा है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कमर दर्द जाता नहीं। अब मन में विचार शुरू हो गए, इतने दिन से कमर दर्द जा नहीं रहा है, कहीं कमर की हड्डी में गैप तो नहीं पड़ गया? एक बार दिखाना चाहिए ना, कहीं गैप पड़ गया रहेगा, कुछ हो गया तो आगे का भविष्य क्या हो जाएगा? आगे की मेरी इतनी बड़ी जीवन है, उसमें मैं क्या कर लूँगा, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? क्या हो गया? थोड़ी सी बीमारी शुरू हो गई पर चिंता इतना सारा शुरू हो गया। किसी के घुटने में दर्द शुरू हो गया है, घुटने का दर्द नहीं जा रहा और अभी चिंता हो गई, घुटने की हड्डी कहीं सरक तो नहीं गई होगी, कुछ हो तो नहीं गया होगा? क्या हो गया? थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया पर चिंता इतना बड़ा हो गया कि अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा। किसी को घर नहीं है, वो घर के लिए चिंता करते बैठते हैं। किसी को बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे के लिए चिंता करते बैठते हैं। किसी को 4 बेटी है, बेटा नहीं है, बेटे के लिए चिंता करते बैठते हैं। चिंता यानी आपके भाषा में, हम सब की भाषा में टेंशन। हर एक को टेंशन है, छोटे बच्चे को भी टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन, उसे भी चिंता है, पढ़ाई का टेंशन। जवान भाई बहनों को भी चिंता है, नौकरी की चिंता, शादी की चिंता, बच्चों की चिंता, बूढ़े लोगों को भी चिंता है। किस बात की चिंता? बच्चे बड़े हुए, उनका भविष्य अभी ठीक जगह पे लगना चाहिए, अच्छे से उनका होना चाहिए, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, इसे देख लूँगा तब मरूंगा, उसे देख लूँगा तब मरूंगा। शुरू है, ये सारी बातें शुरू है हमारे जीवन में। इंसान कर क्या रहा है? चिंता कर रहा है और अपने जीवन के आनंद को खो रहा है, अपने जीवन की हंसी को ख़त्म कर रहा है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए बनाया कि वो चिंता करता रहे? क्या इसीलिए बनाया हर समय वो सोचता रहे? क्या इसीलिए बनाया कि अपने सर पर हाथ रख के हमेशा वो रोता रहे? परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उसका मकसद क्या था, उसकी इच्छा क्या थी? अब आप उत्पत्ति की किताब में पढ़िए, पुराने नियम में, उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तब उसने कहा बहुत अच्छा है। और इसके बाद जब उसने मनुष्य को बनाया तब उसने मनुष्य को आशीष दिए कि फलो फूलो पूरी पृथ्वी पर भर जाओ और सब कुछ अपने हाथ के अधिकार में रख लो। ये परमेश्वर ने दिया और उसे आशीष दे दी कि फलो फूलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ। क्या कहना था परमेश्वर को? परमेश्वर ने जब पहले इंसान को बनाया, आदम को और उसकी पत्नी हवा को, तभी परमेश्वर की इच्छा थी, उसका मकसद था, उसकी योजना थी कि जिस मनुष्य को मैं बना रहा हूँ वो हमेशा हंसता रहे, हमेशा हंसता रहे। ये बात को लेकर परमेश्वर ने पृथ्वी को निर्माण किया और मनुष्य को रचा। पर जब इंसान ने पाप किया तभी उसके जीवन से पहली योजना जो परमेश्वर ने बनाई थी वो ख़त्म हो गई। वो थी उसके चेहरे की हंसी, उसके मन का आनंद जो ख़त्म हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए तो आज हम देख रहे हैं इंसान के पास बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ हासिल कर भी रहा है, तो भी उसके दिल में आनंद नहीं आ रहा है, उसके दिल में सच्ची खुशी नहीं आ रही है। क्या कर रहा है? आज उसे सब कुछ है लेकिन वो कल की चिंता कर रहा है। इसीलिए बाइबल में ऐसा भी लिखा है, कल की चिंता कल अपने आप हो जाएगा, आज के लिए आज की चिंता बहुत है, आज के लिए आज का दुख बहुत है। कल का दुख करते मत बैठो कि कल क्या कर लेंगे। जिस परमेश्वर ने आज आपको संभाला है, जो परमेश्वर आज आपको खाने के लिए दे रहा है, वही परमेश्वर कल भी आपको खाने के लिए देगा, कल भी आपको पहनने के लिए कपड़े देगा, कल भी वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, कब? जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तब। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने अपना सबसे बड़ा प्यार दिखाया। प्रभु यीशु को यहाँ पर कहना है कि वो परमेश्वर जो पक्षियों की चिंता करता है, उन्हें पालता है, उन्हें संभालता है, तो तुम उनसे बहुत मूल्यवान हो, अधिक कीमती हो। जब किसी इंसान के जीवन में बहुत टेंशन आता है, बहुत चिंताएं आती है, तभी वो आत्महत्या करने का विचार करता है और सोचता है मेरा इस जीवन में, इस दुनिया में कोई काम नहीं है, मैं एक बार मर जाऊंगा, एक बार ख़त्म हो जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। पर वो ये नहीं सोचता, क्या परमेश्वर ने इस धरती पर मुझे इसीलिए पैदा किया है? क्या इसीलिए भेजा है कि मैं अपने जीवन को ऐसे ही ख़त्म कर दूं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब पूरी मानव जात मर रही थी, ख़त्म हो रही थी, तब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया और वो शैतान और मनुष्य के बीच में खड़ा हो गया। शैतान और मनुष्य के बीच में वो खड़ा हो गया। क्यों? उसे देखा नहीं जा रहा था कि मनुष्य ख़त्म हो रहा था, उसकी आत्मा का नाश हो रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह किसी एक गांव या एक जगह के लिए नहीं आया, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं आया। आप सोच रहे हैं क्या प्रभु यीशु केवल मेरे लिए आया? नहीं, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, केवल उतने लोगों के लिए वो नहीं आया इस दुनिया में, तो बल्कि पूरी मानव जाति के लिए वो इस दुनिया में आ गया। फ़र्क इतना ही है कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु को नहीं जानते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को टटोल कर देखिए, अपने जीवन को जांच कर देखिए, आप किस बात में अभी भी पीछे रुके हुए हैं। आपको कौन सी ऐसी बात है जो आपको रुका रही है परमेश्वर के प्यार से? हमें बहुत बार परमेश्वर का प्यार दिखाई नहीं देता। कब पता है? जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं ना, तब। सच है ना? जब हमारे सर पे बहुत टेंशन रहता है तभी हमें सारा परमेश्वर का प्यार फीका नज़र आता है। क्यों? शैतान की चिंता हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है और उसी के इसमें बहुत सारे लोग चिंता करके अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। आज कितने सारे लोगों को आत्महत्या करने का कारण यही है
कुछ हो गया जीवन में, जीवन ख़त्म कर दिया। टेंशन आ गया, बर्दाश्त नहीं होता, जीवन ख़त्म कर दिया। क्या परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा है? क्या प्रभु यीशु ने इसीलिए क्रूस पे जान दे दी कि हम उसके क्रूस के बलिदान को जानते हुए भी अपने जीवन में चिंता करते बैठे? तो बल्कि जो प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान को अच्छे से जानता है, वो अपने मुंह से ऐसा कहेगा, मेरे जीवन में कितना भी टेंशन हो, कितना भी बुराई हो, कितनी भी तकलीफ़ें हैं, पर मैं जानता हूँ मेरा प्रभु यीशु इससे मुझे बाहर निकालेगा। आपका भरोसा आप किस पे रख रहे हैं? प्रभु यीशु पर या दुनिया के लोगों पर? आप किस पे रख रहे हैं? मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, आपका करीब का करीब व्यक्ति भी समय आने पर वो छोड़ सकता है आपको, करीब का करीब व्यक्ति भी। पर जिस प्रभु यीशु के विषय में हम आपको बता रहे हैं, वो एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको कभी नहीं फंसाएगा, कभी भी नहीं। बहुत लोगों की गलत फहमी होती है कि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, क्या सच में हमारे जीवन में कुछ हो जाएगा, कि हमारा आगे का जीवन व्यर्थ जाएगा? आप एक बार इंसान पर भरोसा रखेंगे ना, वो आपको फंसाएगा। पर प्रभु यीशु पर भरोसा रखने के बाद केवल हमारे जीवन की चिंता ही ख़त्म नहीं हो जाती, हमारे जीवन के A to Z सारी समस्याएं वो निकाल सकता है। और इतना ही नहीं, मरने के बाद वो अकेला एकमात्र ऐसा है जो स्वर्ग का दरवाज़ा हमारे लिए खोल सकता है, एकमात्र ऐसा है जो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल सकता है और हमें स्वर्ग में लेने की ताकत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बार शिविर में एक बहुत अच्छी सुंदर गवाही आ गई। ये गवाही कोई चंगाई की गवाही नहीं थी, ये गवाही एक बहन ने दी और उसने ऐसा बताया, उसे शिविर में आना था और शिविर में आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो गरीब गांव की औरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने पति को बता दिया, कितने दिन से मैं सोच रही हूँ शिविर में जाने के लिए, पर मैं जाना हो नहीं रहा है, इस सप्ताह को तो मैं शिविर में जाऊँगी ही। उसके पति ने बता दिया, घर में कुछ पैसा नहीं है, शिविर में कैसे पहुंचेगी, जाने के लिए भाड़ा तो लगेगा। तब उन्होंने देख लिया तो केवल उनके पति ने बता दिया, केवल मेरे पास 50 रुपये पड़े हैं, इस 50 रुपये में अगर तू शिविर कर सकती है तो देख, क्योंकि अब उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस बहन ने बोला, 50 रुपये में मैं कैसे जाऊँगी? उसके पति ने कहा, 50 रुपये में एक बार तू पहुँच भी जाएगी, पर आएगी कैसे, कैसे जाएगी शिविर में? और ये सोचने लगी, करूँ तो करूँ क्या, मैं कहाँ जाऊँ और किससे मांगूँ? उसने बोला, ठीक है, हमारे बैंक का जो पासबुक है वो मुझे दे दो। उसके पति हंसने लगे और बोलने लगे, पासबुक लेकर क्या करेगी? उसमें 10 साल से 1 रुपया भी डाला नहीं है, वो तो बंद भी हो गया रहेगा, उसको लेकर क्या करेगी? पर उसने कहा, दे दो मुझे, मैं कुछ तो कर लूँगी, मेरा प्रभु कुछ तो कर देगा। उसने वो पासबुक लिया, प्रार्थना करते करते वो बैंक में चली गई। उसने खुद बताया, गए 10 साल में 1 रुपया भी उस बैंक में डाला नहीं है, 1 रुपया भी वहाँ से हमें मिला नहीं है, वो पूरा खाता 0 बैलेंस है। पर उसने वो बैंक का पासबुक लिया और बैंक में चली गई। वहाँ पर देखते ही उनको लगा कि कुछ नहीं है, पर वहाँ पर एंट्री मारने पर उनके अकाउंट में 1300 रुपये निकल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, और जो विश्वास नहीं करेंगे वो अपना दिमाग चलाएंगे, कहीं से तो पैसा आया होगा, वो भूल गए होंगे, कभी तो रखा होगा कुछ तो कुछ। पर उस बहन ने साफ बताया, 10 साल में 1 रुपया भी नहीं डाला। वो एकदम गरीब भाग के लोग हैं, वो बोलते हमको खाने का ही पैसा ठीक से मिलता नहीं, तो बैंक में कहाँ डालेंगे? और 10 साल से उसके पति ने बताया बैंक अपना अकाउंट बंद भी हो गया होगा। वो बता रही है 1300 रुपये निकल गए, 300 रुपये मैंने बैंक अकाउंट में रख दिया, 1000 रुपये लेकर मैं शिविर में आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो चिंता नहीं करते बैठी, क्या करूँगी, शिविर में नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती, सर पे बोझ लेकर नहीं बैठी। उसने क्या किया, अपनी चिंता परमेश्वर को दे दिया और परमेश्वर ने वहाँ से मार्ग निकाला,
वहाँ से रास्ता निकाला। इसीलिए कहते हैं जब मनुष्य के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब परमेश्वर दरवाज़ा खोलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी चिंता उसे दे दो। आपके जीवन में आपका बेटा नहीं सुनता, आपकी बेटी नहीं सुनती, आपको बीमारी है, आपको समस्या है, शैतान आपको कहेगा देख कितनी तकलीफ़ें हैं तेरे जीवन में, देख कितनी तकलीफ़ें हैं तेरे जीवन में, देख क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में। और फिर हम क्या करते हैं, उस समस्या को देखते बैठते हैं, उस बीमारी को देखते बैठते हैं, उस दुखों को हम देखते बैठते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस दुखों में हम ख़त्म हो जाते हैं। पर इसके बजाय, इसके अलावा आप जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं ना, आपके जीवन में कुछ घटना हो गई ना, उस घटना की तरफ मत देखिए। आपके शरीर में, समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण बताती हूँ, आपके शरीर में कहीं गांठ आ गई है और वो गांठ आपको दर्द देती है और बार बार आपके कान में आवाज़ आता है, कहीं टीबी की गांठ तो नहीं, कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं। और आप बार बार चिंता करते हैं क्या होगा इस गांठ का, क्या होगा इस गांठ का, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, पैसे कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। आप बार बार उस गांठ को देखते मत बैठिए, तो बल्कि जो उस गांठ को निकाल सकता है उस प्रभु की तरफ देखते बैठिए, उस यीशु की तरफ देखते बैठिए। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा प्रार्थना में कब आपकी गांठ निकल गई, मालूम भी नहीं पड़ेगा। पर अगर आप बार बार उस गांठ को देखते बैठेंगे, हाथ में गांठ है, हाथ में गांठ है, आपको बताती हूँ वो गांठ और 10 साल वैसी ही रहेगी। गांठ की कुछ बड़ी बीमारी नहीं बन जाएगी, पर वो शैतान आपके जीवन में वैसा रख देगा, ना ही वो गांठ बड़ी होगी ना उसका कुछ हो जाएगा, पर वो आपके जीवन में एक रुकावट को रख देगा। आप बार बार देखेंगे और सोचेंगे कब से ये गांठ है, कब से ये गांठ है, कितने दिन प्रार्थना में जाता हूँ, कितनी बार चंगाई की प्रार्थना में भाग लिया, गांठ नहीं जा रही है, गांठ नहीं जा रही है। इसके बजाय ऐसे बोलिए ना कि गांठ मेरे शरीर पर तो है, पर मैं प्रार्थना में जाऊँगा, आज नहीं तो कल, इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह, इस महीना नहीं तो अगले महीने, कभी तो प्रभु मुझ पर अनुग्रह करेगा और उस गांठ को निकाल देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पर भरोसा रखना ये हमारे जीवन का टारगेट होना चाहिए, ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। उसके ऊपर भरोसा रखकर चलते रहना ये हमारे जीवन की संपत्ति होनी चाहिए। आप संपत्ति समझते होंगे, आपको मालूम है बैंक बैलेंस जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा अहंकार से रखता है, मेरे पास इतने बैंक बैलेंस है। पर आप कभी इस बात का अहंकार करते हैं कि मैं अपने जीवन में, अपने विश्वास के जीवन में कितना मजबूत चल रहा हूँ, मैं अपने विश्वास के रास्ते में कितना अच्छा चल रहा हूँ या अच्छे चल रही हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जिस संपत्ति पे भरोसा रखते हैं ना वो आपको अंत में नहीं बचा सकती, पर जिस सच्चे संपत्ति पर, प्रभु यीशु पर जो भरोसा रखते हैं, अंत में उन्हें वो बचाता है। अगर वो कौवों को, चिड़ियों को और बाकी पक्षियों को खिला सकता है, पूरी दुनिया को वो चला सकता है, तो क्या वो आपको नहीं संभाल सकता। आपकी मुसीबतें बड़ी है, आपकी ज़रूरतें बड़ी हैं। बहुत बार ऐसे लगता है हमें कि हमारी समस्या बड़ी है, हमारी तकलीफ़ें बड़ी है। नहीं, वो आपको शैतान दिखा रहा है कि बड़ी है, पर मैं आपको बताती हूँ, बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ़ें हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है, क्योंकि उसकी करुणा और उसकी कृपा हमारी सारी बुराइयों से, सारी तकलीफ़ों से, सारे दुखों से बहुत बड़ी है। उसकी करुणा इतनी बड़ी है कि मनुष्य कभी अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता, कभी नहीं समझ सकता। आप अगर प्रार्थना करने वाले लोग होंगे तो आप जब प्रार्थना में बैठते हैं आपको अनुभव आया होगा, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं और हमारा पूरा मन उस प्रार्थना में लगता है और जब हम एकदम गहराई में जाते हैं तभी अचानक हमारे आँखों से बहुत आंसू निकलते हैं, हम रोने लगते हैं। क्यों पता है? आत्मा में बहुत बार हमारी आत्मा हमें दिखाता है कि परमेश्वर का प्यार कितना गहरा है, कितना गहरा है, वो हम शब्द से नहीं कह सकते। इसीलिए केवल इतना ही कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है।
पर वो प्रेम कितना है उसकी गहराई इंसान कभी समझ नहीं सकता, कभी नाप नहीं सकता, कभी तोल नहीं सकता। आप उस परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए। आज तक आपने इंसान पर भरोसा रखा होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ उस जिंदा परमेश्वर पर भरोसा रखिए, जो पक्षियों को खिलाता है, प्राणियों को खिलाता है, जो सारी मानव जाति को संभालता है। जो आपका आज संभाल रहा है वही आपका कल भी संभालेगा। वो जो आज आपका वर्तमान संभाल रहा है वही आपका भविष्य काल भी संभालेगा। इसीलिए प्रभु भजन में, हमारे गाने की किताब में एक बहुत सुंदर गाने का कड़वा है, भाग्य के विधाता प्रभु यीशु तेरा नाम। मतलब हमारे भाग्य का जो विधाता है वो और कोई नहीं है, प्रभु यीशु का नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में सच्चे दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उस पर अपनी सारी चिंताएं डाल दीजिए। आप में से बहुत लोग बोलेंगे, सिस्टर आपको क्या मालूम हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम किस दुख से जा रहे हैं, किस समस्या से जा रहे हैं। सच बात है, हम नहीं जानते, हम आपके दुखों को नहीं समझ सकते। हो सकता है आप में से कोई बहुत गहराई, दुख की गहराई में होगा, हम उसे समझ नहीं सकते, हम उसका अनुभव नहीं ले सकते, हो सकता है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु आपके दुखों को समझ सकता है, वो आपकी बीमारियों को समझ सकता है। इसीलिए तो यहाँ प्रार्थना में सैकड़ों लोग आते हैं, पर हर एक की बीमारी और समस्या हम समझ नहीं सकते। क्यों? पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग आते हैं वो विश्वास से अपनी विनंती पेटी में डालते हैं, और क्या होता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और सबसे अच्छी बात तो कितने लोग अपनी समस्याएं भी नहीं लिखते, सिर्फ विनंती में पेपर में विनंती पेटी में कोरा कागज़ डालते हैं और उनकी समस्याओं को परमेश्वर सुनता है। क्या होता है, बहुत लोग हमें बताते हैं आप हमें नहीं जानते पर हम आपको जानते हैं। सच बात हो सकती है कि हम आपको व्यक्तिगत रीति से नहीं पहचानते होंगे, आपके जीवन के दुख को हम नहीं समझ सकते होंगे, पर आप इस समय जहाँ पे भी हो, प्रभु आपको जानता है, वो आपको पहचानता है। आपके मन की समस्याओं को, आपके जीवन की समस्याओं को वो जानता है। हमारे जानने से क्या हो जाएगा बताइए मुझे, हमारे जानने से हो क्या जाएगा? हम 10 मिनट आपसे बात करेंगे, आधा घंटा आपसे बात करेंगे, पर हमारे जानने से आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं हो जाएंगी। पर अगर प्रभु यीशु से आप सीधा बात कर रहे हैं तो आपको हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रार्थना में बैठेंगे या आप उससे मांगेंगे, वो सीधा आपको स्वर्ग से दे देगा और आपको आशीषों से भर देगा, वो आपको सीधा दे देगा। इसीलिए ब्रदर हमेशा बताते थे और शिविर में उनका एक प्रवचन दिखाया जाता है, आध्यात्मिक लड़ाई। इस प्रवचन में वो बताते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रदर आप मुझे नहीं पहचानते पर मैं प्रार्थना में आता हूँ। सच बात है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, पर मुझे पहचानने की ज़रूरत भी क्या है? जिसे पहचानना चाहिए वो प्रभु यीशु है। उसने आपको पहचान लिया, आपका काम हो गया। हमें बीच में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम केवल आपको मार्गदर्शन करते हैं, हम केवल आपको रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पे चलने की जवाबदारी आपकी है, वो रास्ते पे कैसे बढ़ना है वो जवाबदारी आपकी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन के सारी बोझ को, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। जब तक आप अपने ऊपर बोझ लेके चलते रहेंगे ना, तब तक वो समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। और 10 साल भी आप प्रार्थना में आएंगे और अपने बोझ आप अपने ही पास रखेंगे तो ध्यान रखना उससे आप कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। पर अगर आप प्रार्थना में आ रहे हैं, अपने बोझ को प्रभु को दे दीजिए। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आ जाओ। मतलब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो दुनिया नहीं दे सकती वो आराम मैं तुम्हें दूंगा। आपके जीवन का बोझ, आपके जीवन की तकलीफ़ें, आपके जीवन की चिंताएं प्रभु के हाथ में दे दीजिए। अपने जीवन का ड्राइवर प्रभु को बनाइए। आप जब तक खुद से गाड़ी चलाते रहेंगे, गिरते रहेंगे, खड्डे में पड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं ठोकर लगती रहेगी। पर जो लोग अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर प्रभु यीशु को बनाते हैं, वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आज दुनिया इस बात को नहीं समझ पा रही है। इंसान की एक ही ज़रूरत है, एक ही ज़रूरत है, और वो है परमेश्वर की ज़रूरत। बहुत सारे लोगों को लगता है मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं। मनुष्य को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है परमेश्वर की ज़रूरत। आपके जीवन में आप टटोलिए, कहाँ पर परमेश्वर की कमी है आपके जीवन में, किस क्षेत्र में आप प्रभु को कमी दे रहे हैं, या किस क्षेत्र में प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर रहा, उस क्षेत्र में झांकिए, वहाँ पर प्रभु को एंट्री दीजिए, वहाँ पर प्रभु को बुलाइए अपने जीवन में। देखिए सालों साल जो आपके बंद काम थे ना, वो भी शुरू हो जाएंगे। सालों साल जो आपका रुका हुआ काम था, वो भी शुरू हो जाएगा। क्या होता है, जिस जगह पर प्रभु यीशु की उपस्थिति आती है, उस जगह के अंधकार खत्म हो जाते हैं और वो जगह पूरी तरह से प्रकाश से और रोशनी से भर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चिंता मत करते बैठिए। आपके जीवन में बहुत समस्या है ना, वो सब कुछ प्रभु के हाथ में दे दीजिए। सब कुछ प्रभु के हाथ में दीजिए, वो चलाएगा आपके जीवन को। उसे आपकी चिंता है, उसे मालूम है आपके जीवन में क्या करना है। वचन अंत का ऐसा बताता है, तुम में से चिंता करके कौन अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, अपनी आयु को कौन बढ़ा सकता है। आप इतनी चिंता करके एक दिन भी बढ़ा सकते हैं क्या? एक दिन भी? आप समझ लीजिए आपके मरने का समय कुछ अमुक ऐसा समय है, क्या आप अपने समय को एक दिन भी बढ़ा सकते हैं? बल्कि मैं कहती हूँ, चिंता करके आप जल्दी मर जाएंगे। इससे अच्छा प्रभु पर विश्वास रखिए, प्रभु यीशु पर भरोसा रखिए। हम अपने जीवन को नहीं चला सकते, हम में से कोई भी अपने जीवन को नहीं चला सकता, पर जब हम अपने जीवन को प्रभु को देते हैं, हमारी चिंताओं से वो हमें मुक्त करता है, हमारे पृथ्वी के जीवन को वो आशीषित करता है, और इतना ही नहीं, मरने के बाद वो हमें अनंत काल के जीवन में लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, विश्वास से अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु इसी घड़ी आपको छूकर चंगा करेगा, आपकी बीमारी से, आपके दुख से आपको मुक्त करेगा। आपके शरीर की सारी बीमारियाँ इसी समय प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन के सारे दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर में जो कुछ तकलीफ हो रही है, वो सारी तकलीफों से प्रभु यीशु आपको मुक्त करे। आपके शरीर में, आपके जीवन में होने वाली सारी तकलीफों से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे। आपको जो कुछ भी समस्या हो, जो कुछ बीमारी हो, उन सारी चीज़ों से प्रभु यीशु आपको बाहर निकाले। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिले, जिनको घर नहीं उनको घर मिले, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें बच्चे हो जाए, जिनके जीवन में शैतानी शक्ति ने पकड़ के रखा है, उन सारे शैतानी शक्ति से प्रभु यीशु आज आपको मुक्त करे। सारे दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे। आपके और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।